हेलो दोस्तों, वेलकम टू द महादेवा क्लासेस, महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है इन मेडिसिन। मेडिसिन में नहीं, हम बहुत कुछ में देखेंगे, बट आप मेडिसिन तक देखकर आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका पूरा जितना एनसीईआरटी 12th का है ना, हम सारा का सारा देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बाय द वे, आप तक मैंने अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन अब बताता हूँ। माय नेम इज रविराज, ठीक है। अगला इंट्रोडक्शन आगे की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक टाइप का मेथड है, इस टाइप का मेथड है। उससे क्या हम कर सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा क्वालिटी, अगर कोई फूड प्रोडक्ट है उसमें इस टाइप का क्वालिटी इंप्रूव करे कि हमारे हेल्थ के लिए क्या हो, यूजफुल हो, और सोसाइटी का हेल्थ के लिए भी यूजफुल हो। जैसे कि किसी चीज को हमने बनाया, बीटी कॉट ने बनाया, ब्रिंजल्स थी, किस से बनाया हमने, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो राइस बनाया मैंने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। उसमें क्या करेंगे हम, उसमें कुछ क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, है ना। इसमें किस किस से मदद से होता है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। आपने सुना होगा कि आजकल जो राइस आ रहे हैं उसमें विटामिन B12 है ना ऐड करके दिया जा रहा है, विटामिन ए ऐड कर दिया जा रहा है ना। और ब्रिंजल में कुछ कुछ विटामिन मिनरल्स वगैरह ऐड करके आते हैं। तो ये ऐड कैसे होते हैं, है ना, बाद में थोड़ा कुछ उसमें ऐड करते हैं, है ना। वो क्या होता है कि उस टाइप का बना देते हैं उसका हाइब्रिड को, ताकि वो क्या होगा कि जन्म जाति हो क्या, उस न्यूट्रिएंट से भरपूर हो जाए, है ना। ये किसके माध्यम से करते हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम। अब बोलेगा बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारा फील्ड में उपयोग होता है, ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, है ना। ये मेडिसिन, अभी आपने देखा कि इसका एप्लीकेशन मेडिसिन के फील्ड में बताइए, बट हम सब फील्ड के बताएंगे, है ना। मेडिसिन में क्या होता है कि अब कुछ कुछ ऐसा मेडिसिन होता है कि उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कम कर सकते हैं, है ना। हम मेडिसिन दे दिया ऐसा कि वो हर एक तरह का इम्यून सिस्टम को अपग्रेड कर दिया, मतलब कि बढ़ा दिया। बीमारी है क्या, टाइफाइड, और मेडिसिन पड़ गया किसका, इस टाइप का डेवलप कर दिया कि दूसरे बीमारी को भी एंटीबॉडी बन गया। तो इस टाइप को हम कम कर सकते हैं किससे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और क्या, दवाई को इम्प्रूव भी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अब सुने होंगे कि कोई जीन थेरेपी हो रहा है ना, वो भी किसकी मदद से करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद। मतलब कहने का मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम हर एक चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि सोसाइटी और ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, लाभदायक है। अब देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, कि बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में क्या उपयोगी है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है ना कि ये जो हमारा हेल्थ केयर है ना, उसमें एक अलग लेवल का इम्प्रूवमेंट करवाता है ना। जैसे क्या है कि अगर हम इसका उपयोग करें तो क्या मोर इफेक्टिव ड्रग्स बनाया जा सकता है, और क्या मास प्रोडक्शन किया जा सकता है, मतलब कि कम समय में ज्यादा इम्पैक्टफुल ड्रग्स का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। एक चीज और भी, अब कभी कभी देखा है ना कि हमने कभी एक बीमारी के लिए हमने दवाई लिया, तो क्या करता है, कभी कभी दूसरा इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, रिस्पॉन्स कर देता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए क्या, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब क्या, बायोटेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते हैं। आप बोलेगा कि जो ये होता है, मतलब कि रिस्पॉन्स करता है दूसरी बीमारी में भी, तो क्या होता है, वो नॉन ह्यूमन सोर्स ऑफ मेडिसिन, मतलब क्या, हमने अलग से मेडिसिन बनाया है। मतलब कि जैसे इंसुलिन बनाते हैं किससे, पिग से, है ना। तो वो क्या करता है कभी कभी, और दूसरा इम्यून सिस्टम भी क्या करता है, रिस्पॉन्स कर देता है। तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छा माध्यम है, ताकि हम प्रॉपर इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स कर सके। अब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से 30 थेराप्यूटिक ड्रग्स बनाया जा चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में। कितना, 30 रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक ड्रग्स, जिसमें कि 12 हमारे इंडिया में क्या है, वर्क में है, मतलब कि चल रहा है अभी। ये था हमारा मेडिसिन के फील्ड में। दूसरा हम देख लेते हैं
बायोटेक्नोलॉजी हैज ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, है ना। बोल रहा है कि अब क्या है कि हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, बहुत सारा दवाई बना चुका है ना, किसी भी तरह से, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, डीएनए रिकम्बिनेंट की वजह से। उसमें से कुछ का हम अभी देख लेंगे, जैसे कि इंसुलिन, यही बताया था कुछ देर पहले। इंसुलिन कैसे बनता है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। बोल रहा है इंसुलिन क्या है कि हमारे बॉडी में, अब पहले देख लेते हैं इंसुलिन क्या होता है ना, फिर बताएंगे कि ये बनता कैसे है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट, है ना, क्या डायबिटिक पेशेंट, उसको उसमें क्या होता है कि उसका ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है। अब बढ़ कैसे जाता है? हमारा बॉडी शुगर की प्रोडक्शन करते रहता है ना, बट हमारे जो स्प्लीन है, स्प्लीन नहीं, पेनक्रियाज है, उसमें जो हार्मोन सेक्रेटरी इंडोक्राइन है, उसमें भी क्या अल्फा सेल और बीटा सेल क्या होता है, खराब हो जाता है, मतलब डैमेज कर जाता है। तो क्या कर सकता, हमारा जो बॉडी है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छा से नहीं कर पाता, या फिर परमानेंट खराब हो जाएगा तो कर ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि हमारे शरीर में क्या शुगर की मात्रा बढ़ते जाएगा, तो हमें उसके लिए इंसुलिन चाहिए जो शुगर को ब्लड से निकाल के सेल में पहुंचा सके। इसलिए हमें क्या है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या हो गया, इंसुलिन मस्से तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, खराब हो गया, क्योंकि हमारा एंडोक्राइन सेल है ना, पेनक्रियाज का अल्फा बीटा सेल। तो अब क्या करेगा, तो क्या करेगा, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बाकी से बाहर से लाकर हम अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे इंसुलिन। पहले था, सबसे स्टार्टिंग में क्या था कि इंसुलिन पिग से निकालकर हम ह्यूमन में इंसर्ट करते थे और क्या करते थे, डायबिटिक पर्सन को ठीक करते थे। बट क्या है ना कि अब कितना आप पिग को लाइएगा, है ना, डायबिटिक पर्सन बढ़ते जा रहे हैं, अब सब पिग से निकालता जाइएगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। तो क्या किया, अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, है ना। एक सेल होता है ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना। अब क्या किया, जो हमारा जीन है उसमें इंसर्ट कर दिया गया, और उसी टाइप का हमें इंसुलिन उससे प्रोडक्शन करवा के मास प्रोडक्शन में निकाल लिया गया, और कहा ह्यूमन में यूज करना स्टार्ट कर दिया। ये था क्या, इंसुलिन रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन का प्रोडक्शन। दूसरा है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या है, तीसरा क्या है, जीन थेरेपी। अब पूछेगा जीन थेरेपी क्या होता है। जीन थेरेपी एक क्या है, एक अच्छा टाइप का थेरेपी है, जिससे क्या होता है, बीमारी को अर्ली स्टेज में ठीक कर दिया जाता है, ऑफ लाइफ, है ना, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। इसमें क्या करता है कि हम